हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पैसा कमाओ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कल मार्केट साइडवेज रही। मार्केट ने कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं दिया। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मार्केट ने पिछले कल 24,910 के लेवल पर एक कॉल ट्रेड दिया था। तो उस केस में मार्केट ने एक ही लेवल दिया 25,010 एंड सेकंड लेवल तक मार्केट नहीं गई एंड मार्केट उसके बाद से नीचे आई एंड मार्केट साइडवेज रही। होल डेज मार्केट साइडवेज रही। तो उस केस में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो आइए जानते हैं आज के दिन के लिए कहां पर बाइंग जोन है और कहां पर सेलिंग जोन है। मान लो अगर मार्केट 24,966 के लेवल तक आती है और मार्केट रेड कैंडल बनाती है, तो उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,901 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,820। मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट 25,062 के लेवल तक आती है और मैं एक रेड कैंडल बनाती है, तो उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,966 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,901। मैं थर्ड टारगेट के लिए भी ट्रेल करूंगा, बट एज पर द मार्केट सिचुएशन एंड एज पर द आरएसआई, अगर आरएसआई 40 के नीचे रहा तो मैं थर्ड लेवल तक के लिए ट्रेल करूंगा। अदरवाइज मैं अपनी होल पोजीशन 24,901 के लेवल पर क्लोज कर दूंगा। मान लो अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है और मार्केट 24,820 के लेवल तक आती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,901 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,966। मान लो अगर कल भी मार्केट साइडवेज ओपन होती है और मार्केट 24,966 के लेवल तक आती है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाती है, तो मैं पुट साइड में एंट्री लूंगा। और टारगेट आपको पता ही है, टारगेट मैंने पहले ही बता दिए। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,901 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,820। और हाँ, जो कोई भी इस वीडियो को देखकर अगर ट्रेड लेता है, अगर मार्केट किसी भी लेवल पर आती है उसके बाद रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनाती है, तो ही बाय एंड सेल करना, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर देना पूरे दिन के लिए। ऑल्सो जो मंथली एक्सपायरी वाले स्टॉक्स हैं उनकी कमिंग थर्सडे एक्सपायरी है। तो आपने एक बात ध्यान रखना, जो पुट का प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है और कॉल का प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रखा है। तो उस केस में हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट पुट साइड में ही ज्यादा मूव करेगी, क्योंकि कॉल एंड पुट में से दोनों में से एक को जीरो होना होता है एंड ऑफ द एक्सपायरी में। एज पर द करंट सिचुएशन, अगर मैं मार्केट में अगर मैं कोई भी ऑप्शन चेक करूं तो उसमें मेरे को साफ नजर आता है कि पुट साइड में मार्केट का ज्यादा झुकाव रहेगा एंड कॉल साइड में बहुत ज्यादा चांसेस कम है वो मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो बेसिस ऑन दैट आप डिसीजन लेना कि आपने कॉल साइड में एंट्री लेनी है और आपने पुट साइड में एंट्री लेनी है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी वीडियो देखकर अगर ट्रेड लेता है, पहले देखना कि मार्केट कौन से लेवल पर आ रही है एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन बाय एंड सेल द ट्रेड। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पैसा कमाओ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कल मार्केट साइडवेज रही। मार्केट ने कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं दिया। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मार्केट ने पिछले कल 24,910 के लेवल पर एक कॉल ट्रेड दिया था। तो उस केस में मार्केट ने एक ही लेवल दिया 25,010 एंड सेकंड लेवल तक मार्केट नहीं गई एंड मार्केट उसके बाद से नीचे आई एंड मार्केट साइडवेज रही। होल डेज मार्केट साइडवेज रही। तो उस केस में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो आइए जानते हैं आज के दिन के लिए कहां पर बाइंग जोन है और कहां पर सेलिंग जोन है। मान लो अगर मार्केट 24,966 के लेवल तक
आती है और मार्केट रेड कैंडल बनाती है तो उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,901 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,820। मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट 25,062 के लेवल तक आती है और मैं एक रेड कैंडल बनाती है तो उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,966 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,901। मैं थर्ड टारगेट के लिए भी ट्रेल करूंगा बट एज पर द मार्केट सिचुएशन एंड एज पर द आरएसआई, अगर आरएसआई 40 के नीचे रहा तो मैं थर्ड लेवल तक के लिए ट्रेल करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी होल पोजीशन 24,901 के लेवल पर क्लोज कर दूंगा। मान लो अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है और मार्केट 24,820 के लेवल तक आती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,901 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,966। मान लो अगर कल भी मार्केट साइडवेज ओपन होती है और मार्केट 24,966 के लेवल तक आती है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाती है तो मैं पुट साइड में एंट्री लूंगा। और टारगेट आपको पता ही है, टारगेट मैंने पहले ही बता दिए। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,901 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 24,820। और हाँ, जो कोई भी इस वीडियो को देखकर अगर ट्रेड लेता है, अगर मार्केट किसी भी लेवल पर आती है उसके बाद रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनाती है तो ही बाय एंड सेल करना, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर देना पूरे दिन के लिए। ऑल्सो जो मंथली एक्सपायरी वाले स्टॉक्स हैं उनकी कमिंग थर्सडे एक्सपायरी है, तो आपने एक बात ध्यान रखना, जो पुट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है और कॉल का प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रखा है। तो उस केस में हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट पुट साइड में ही ज़्यादा मूव करेगी, क्योंकि कॉल एंड पुट में से दोनों में से एक को जीरो होना होता है एंड ऑफ द एक्सपायरी में। एज पर द करंट सिचुएशन, अगर मैं मार्केट में अगर मैं कोई भी ऑप्शन चेक करूं तो उसमें मेरे को साफ नजर आता है कि पुट साइड में मार्केट का ज्यादा झुकाव रहेगा एंड कॉल साइड में बहुत ज्यादा चांसेस कम है वो मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो बेसिस ऑन दैट आप डिसीजन लेना कि आपने कॉल साइड में एंट्री लेनी है और आपने पुट साइड में एंट्री लेनी है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी वीडियो देखकर अगर ट्रेड लेता है, पहले देखना कि मार्केट कौन से लेवल पर आ रही है एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन बाय एंड सेल द ट्रेड। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।